नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी टाइप का आपके पास ट्रायंगल हो, अगर आपको उसके शीर्ष यानी कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो आप उस ट्रायंगल का जो एरिया है उसके फॉर्मूले में रखेंगे और आपको आसानी से वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ उस त्रिभुज के यानी कि उस ट्रायंगल के एरिया में अप्लाई होता है जहां आपको शीर्ष यानी कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हो। वैसे हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो नॉर्मल फॉर्मूला वो होता है, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर हमारे पास एक नॉर्मल त्रिभुज दिया गया जिसकी हमें साइड्स की माप दी गई हो और आपको उसकी हाइट भी पता हो तो आप उसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको किसी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड है आपको, तो उसका एरिया निकालने का आपके पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। ठीक है, कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये चैप्टर ही कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही आपको मिलेगा। आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्योंकि 3 है तो अलग अलग पॉइंट आपको मानने पड़ेंगे, पहले को 1 1 मान लिया, दूसरे को 2 2 और तीसरे को 3 3। क्लियर है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना होता है। एरिया का मतलब होता है उसने कितना जगह घेर रखा है, यानी कि कितना प्लेस उसने कवर कर रखा है, उसे कहते हैं एरिया। तो उसे निकालने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज इक्वल टू होता है 1/2। आपको करना क्या है, इसमें 3 स्टेप है, देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक को लर्न कर लीजिए, बाकी 2 अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो चेन में चलते हैं एक दूसरे की। देखिए, x1 दूसरे स्टेप में, x2 तीसरे स्टेप में, x3, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर आपको दिया गया है वो x है। x1 x2 x3 बीच में इनके प्लस लगा है और ब्रैकेट के अंदर है y2 y3। देखो, पहले 2 आया फिर 3। देखो, x का 1 था तो y के 2 और 3 आए हैं, फिर x का 2 आया है तो y के 3 और 1 आए हैं, x का 3 आया है तो y के 1 और 2 आए हैं। तो देखो चेन बन रही है, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। ठीक है, यानी कि अगर x का 1 है तो y के 2 और 3 ले जाएंगे, अगर x का 2 है तो y के 3 और 1 ले जाएंगे, और अगर x का 3 लेंगे तो y के 1 और 2 ले जाएंगे। तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, a इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। आपको करना क्या है, बस जितने भी कोऑर्डिनेट आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी कि शीर्ष के दिए गए इस फॉर्मूले में पुट करने हैं। मैंने सामने आपके एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो बस आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं और आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए, यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिए कोऑर्डिनेट दिए इनके साथ लिख लीजिए। यह है आपका x1 y1, ये है x2 y2 और ये है आपका x3 y3। घबराने की कोई बात नहीं है भैया, बहुत इजीली समझ में आएगा। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। a इज इक्वल टू होगा 1/2। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, x1 ये रहा -5 ब्रैकेट y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 3। स्टेप बाय स्टेप उठा लेना सबको। y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, क्योंकि माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x3 आपके पास है 5, y1 माइनस y1 आपके पास है -1 माइनस y2 है माइनस का 5 तो प्लस का 5। कुछ भी नहीं करना है भैया, मलाई है एकदम से। -5 इंटू 5 और 2 दोनों माइनस है तो माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 प्लस है 1 माइनस है तो कितना बचेगा आपके पास 4। आपको बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 7 5 या 35 दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस 3 3 या 9 और 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए। 35 35 में और 9 कितने हो गए,
ये आपके हो गए 44, 44 में 20 ऐड करेंगे तो 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 यूनिट। यूनिट का मतलब हमें पता नहीं इसमें क्या माप दी गई है, मीटर है सेंटीमीटर है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिए हुए कोऑर्डिनेट को, जो भी ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी कि शीर्ष के कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से उनके नीचे लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए वेरी इजीली। तो आप उस ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एरिया से। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमारे पास 3 पॉइंट हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूला पहले से लिखा गया है, फॉर्मूला मैंने इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा है लिखा रहने दीजिए। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है 8 1, दूसरा पॉइंट है बी कोऑर्डिनेट है k -4, तीसरा पॉइंट है सी कोऑर्डिनेट है 2 -5। इसने हमें कहा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर, कोलिनियर यानी संरेखी, संरेखी यानी कि एक ही रेखा में है सब। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से, यानी कि इन्हें ज्वाइंट करके, ज्वाइंट अगर हम करें तो एक ही लाइन बनेगी। तो अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है उसका जो एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि लाइन का कोई एरिया थोड़ा ही होता है, लाइन तो सीधी है, वो कोई एरिया ज्यादा नेग्लेक्टिंग एरिया कवर करती है। तो हमें यहाँ पहले से दिया गया है कि तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दिए जाएंगे तो उसमें एक पॉइंट वो छोड़ देगा, कहीं पे किसी का भी कोऑर्डिनेट में एक वैल्यू छोड़ देगा, वो आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। तो आपको क्या करना है, उन तीनों पॉइंट को जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसे 0 के इक्वल रखें। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है तीनों एक ही लाइन में हैं। अगर तीनों एक ही लाइन में हैं तो इसका मतलब साफ है उसका एरिया 0 होगा। तो इन पॉइंट को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखने के बाद 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया 0 के इक्वल होगा। वेरी इजी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। ए बी एंड सी पॉइंट्स है जो आपके पास आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट आपके पास संरेखीय है। संरेखीय है तो ये तीनों पॉइंट की वैल्यू फॉर्मूले में रखने के बाद आप 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। चलिए, तो a इज इक्वल टू आपके पास होगा 1/2 x1 y1, इनके ऊपर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अपनी पहचान के लिए लिख लेते हैं। x1 आपका है 8, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, क्योंकि वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x2, x2 आपके पास है k ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 माइनस 5, y1 है आपके पास 1। फिर प्लस x3, x3 आपके पास होगा 2 और y1 माइनस y2, y1 आपके पास है 1 माइनस y2 है 4, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये इज इक्वल टू होगा 0। क्योंकि कोलिनियर अगर 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से क्योंकि 2 अपॉन में है तो जब ये उधर जाएगा तो 0 के मल्टीप्लाई में जाके खत्म हो जाएगा। बाकी जो अंदर बचेगा से देखते हैं। 5 माइनस 4 1, तो 8 इंटू 1 प्लस k इंटू माइनस है दोनों तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 डिवाइड में था, जब आप 0 के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 8 1 था 8, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k और प्लस 10 और इज इक्वल टू 0। 8 और 10 आपके पास हो गया 18, तो माइनस 6k प्लस 18 इज इक्वल टू हो गया 0। देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं ना, तो माइनस 6k इज इक्वल टू हो गया 18, इधर जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 6k इज इक्वल टू आपके पास होगा 18 और k इज इक्वल टू होगा 18/6, और 6 3 जा 18, यानी कि 6 तिया हो जाएंगे 18। तो इस तरीके से आपकी जो उसमें वैल्यू छूटी हुई थी उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कब? जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, और पेपर में 101% ये एग्जाम में आएगा। आपके पास 3 पॉइंट दिए जाएंगे और कहेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर वो पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप क्या करोगे, उन तीनों पॉइंट को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रख देंगे और रखने के बाद 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है, और इसके बाद आपके पास वो वैल्यू निकल जाएगी जो आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार आंसर निकलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, हमारे पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं जिसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, जो उसका वर्टिसेस ए है यानी कि शीर्ष ए, उसके कोऑर्डिनेट है 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 1, सी के कोऑर्डिनेट है 0 और 3। उसने इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि जो इस ट्रायंगल के, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 डाल लेना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसने ये कहा कि जो इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, बना लिया आपने ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की जो 3 साइड है इनके मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट यानी कि जो ठीक बीच में है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर इसका, यहाँ पर और इसका यहाँ पर। इन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने से यानी कि मिलाने से जो एक नया त्रिभुज यानी कि एक नया ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड कीजिए, और जो आपका पुराने वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कीजिए। दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करना। देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला आप आराम से, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है बड़े वाले का, वो तो आराम से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 फॉर्मूले में रखे होंगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो छोटे वाला ट्रायंगल बना है ये बीच में, जिसे हम नामकरण कर देते हैं P, Q और R, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बस उसने हमें कंडीशन दी गई है कि ये जो बीच में ट्रायंगल बना है ये उस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने से बना है। इसका मतलब हमें इसके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ये है आपका मिड पॉइंट। तो हम जो मिड पॉइंट ऑफ पी है तो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे पी के। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका? वेरी सिंपल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये है मध्य बिंदु का। अगर आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु निकालना है और आपको उस लाइन के जो जिन पॉइंट से मिलकर वो लाइन बनी है उसके कोऑर्डिनेट पता है, तो उन दोनों को इस फॉर्मूले से आप उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो x1 यानी कि पहले बिंदु लेंगे 0 प्लस 2 अपॉन 2, दूसरे बिंदु लेंगे -1 और 1, -1 और 1 अपॉन 2। चलिए, 0 प्लस 2 यानी कि 2 अपॉन 2, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 अपॉन 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो जो P कोऑर्डिनेट, P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 1 और 0। अब हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, चलिए वही फॉर्मूला, पहले 2 पॉइंट को ऐड कीजिए, 2 प्लस 0 अपॉन 2, फिर सेकंड वाले को लीजिए 1 प्लस 3 अपॉन 2। चलिए ऐड कर लीजिए 2 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2, ये तो आपका सिंपल काम चल रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 2, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ R। कोऑर्डिनेट ऑफ R, यहाँ पर आ जाइए 0 प्लस 0 अपॉन 2, 3 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है भैया, तो ये तो 0 प्लस 0 0 अपॉन 2 हो गया, और 3 से 1 गया 2 अपॉन 2 हो गया भैया। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं 1 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0 और 1। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मेन काम था हमारा इन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, वो हम कर चुके हैं। अब इसने हमें क्या कहा है कि जो ये दोनों
ट्रायंगल्स बने हैं, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए और एरिया फाइंड करने के बाद उनका रेशो निकालिए। रेशो आराम से निकल जाएगा। रेशो का मतलब एक दूसरे को अपोन में रख लेना है, लेकिन वो तो अपोन में तब रखोगे जब आप उन्हें फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना इस फॉर्मूले से, क्योंकि अब आपको सब पता है। जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना होगा तो ये पॉइंट यूज करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब आपको एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालना है तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, दोनों के एरिया निकल जाएंगे। एरिया निकालने के बाद एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे वेरी इजीली। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसे देखिए, मैंने यहीं पे इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। मेन काम था इस क्वेश्चन की आपकी बेस बनाना। बेस बनाने के बाद आपको ये समझ गया है कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 4 को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो उसकी 4 साइड होंगी, और 4 साइड कब होंगी, जब उसके 4 शीर्ष यानी कि 4 वर्टिसेस होंगे। तो वो हमें दिए गए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला वर्टिसेस ए यानी कि पहला शीर्ष है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 -2, दूसरे के हैं कोऑर्डिनेट -3 -5, तीसरे के हैं 3 -2 और चौथे के हैं 2 और 3। तो जो उसके 4 वर्टिसेस 4 शीर्ष है, चारों के कोऑर्डिनेट हमें पहले से दिए गए हैं। उसने हमें ये कहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालिए। ये एरिया कवर करना है, लेकिन हमने तो जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो ट्रायंगल का पढ़ा है भाई, क्वाड्रिलेटरल का तो हमने पढ़ा नहीं है। अब हमारे पास समस्या यह है कि इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस ये जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसे त्रिभुज में कन्वर्ट कर ले किसी भी तरीके से, चाहे इसमें 2 त्रिभुज बने चाहे 3, वो कोई मतलब नहीं। अगर हम इसमें इसे त्रिभुज में यानी कि ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लेंगे और फॉर्मूले से हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे तो इस डायगोनल को ज्वाइंट कर लीजिए, देखो 2 ट्रायंगल बन गए हैं, या इस वाले डायगोनल को ज्वाइंट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया और ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता ही है, वो फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। बस इसमें क्या करना है, 2 ट्रायंगल बने हैं तो दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करके हम इस चतुर्भुज का यानी कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेंगे, वेरी इजी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल एबीसी का निकाल लेंगे। ट्रायंगल एबीसी, 4 ट्रायंगल एबीसी। तो जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। सी के कोऑर्डिनेट आपके पास 3 और -2, ये तो इसके ट्रायंगल के लिए है। और जब हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी तो वहां के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता ही है, -4 और -2 है। बी के सी के कोऑर्डिनेट, सॉरी क्योंकि ये पॉइंट सी हो गया ना ट्रायंगल में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 -2 और डी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2 और 3। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि अभी हम इसी टाइप के तो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कब, जब आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी कि शीर्ष पहले से दिए गए हैं। शीर्ष तो हमें पहले से दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि चारों शीर्ष दिए गए थे तो चारों शीर्ष से हमारे पास एक क्या बना था, क्वाड्रिलेटरल बना था। हमने उस क्वाड्रिलेटरल को 2 अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया है, ट्रायंगल बन गए हैं, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके हम इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, जिस तरह पुराने क्वेश्चन करते हैं इसी तरह ये क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको इसमें करना कुछ नहीं है, दोनों के एरिया फाइंड कर लेना है और एरिया फाइंड करके उन्हें आपस में ऐड कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज 7.3 और ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। अगर आपको वीडियो के बाद भी कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद।